अब्दुल रऊफ साहब, PSL ड्राफ्टिंग, आपको लगता है कि 10वां बरस अब ये 10वां एडिशन होगा तो जो इसके हकीकी मकासद थे वो हम हासिल करने में कामयाब हुए? जिस तरह लास्ट PSL हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह का हाई स्टैंडर्ड का PSL था जिसकी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानी अवाम कर रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इसको इस पैमाने पर ये मैनेज कर देंगे। और स्पेशली जो कराची में मैचेस हुए उसमें बहुत ज़्यादा जो मैनेजमेंट के पार्ट क्रिकेट की क्वालिटी के एतबार से आप कह रहे हैं या इंतजामी साइड पर आप देखिए दोनों तरफ से, अच्छा, दोनों तरफ से इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो इंतजामी तौर पे आप इसको बूस्ट करना चाहिए। आपका देखिए कंपटीटर, अगर आप कह रहे हैं कि IPL आपको आप कम्पीट करने जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कम अज़ कम अगर उसके बराबर आप कंपटीशन नहीं कर सकते तो 50% पे तो उसके साथ जाए ना। और अगर आप फिर इससे भी नीचे आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके जो मैनेजमेंट के इशू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप कॉम्पिटेंट लोगों को वहाँ पे हायर नहीं कर रहे कि जिन्होंने इसका इनकार करना होता है। इस तरह अभी अली तरीन जो कि पार्ट एंड पार्सन है, पिछले कई अरसे से मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठाए हैं। फिर उसके बाद जो इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि PSL बेसिकली तो आपका एक प्लेटफॉर्म है कि आपने जो यंगस्टर्स हैं उनको आपने डेवलप करना, उनको बूस्ट करना, उनको चांसेस देने हैं और पाकिस्तान के लिए एक असासा उनको बनाना है। मगर उसमें भी हम इतना नाकाम रहे। हमारे जो मेजर प्रीमियर प्लेयर्स थे जो अंडर 19 और 18 के में शामिल थे और जिनको आगे हम ये जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर पर भी साथ लेकर गए थे, इवन कुछ साउथ अफ्रीका में भी गए हैं, वो आपके PSL के पूरे मैचेस में बाहर बैठे रहे हैं। तो ये एक नहीं है, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है जिसको देखना और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल 10 साल तक जो है ये मैनेज हो जानी चाहिए थी चीज़ें, बट उनको एड्रेस करना पीजे बहुत ज़रूरी है। बट इस दफ़ा जब हम PSL 10 की बात करते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट वेदर, सबसे मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, बिकॉज पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है एट हॉल्ट होता है क्योंकि एक तरफ IPL हो रहा होगा एंड एक तरफ PSL हो रहा होगा। सवेरा ये रऊफ बैठा हुआ है और इंतखाब, मिसबा, सलीम मलिक, ये सारी बातें हमने कर ली हुई हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप 1000 सवाल कर देती हैं, ये क्यों नहीं होता, क्या वजह है। हाफिज भी यही। द क्वेश्चन इज, हमने अपने आप को एक रेगुलर प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। हम रेगुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अभी आपका एक जो सवाल आया कि भाई ये अब क्या होगा, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हमें एक रेगुलरिटी चाहिए कि हाँ अब क्या करोगे, ये क्या होगा, बिकॉज सारे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, बिकॉज नो वन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। शेड्यूल देख लो अब चैंपियंस ट्रॉफी का कब आया है। अब द क्वेश्चन इज कि अब आपने क्या तैयारी कर ली है अपनी, क्या हमने अपना होमवर्क कर लिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? नहीं। द क्वेश्चन इज, हम lastminute.com पे सवेरा बातें करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिजल्ट स्टॉप दें। जब तक हमारा बोर्ड एक रेगुलराइज तरीके के साथ आगे नहीं बढ़ेगा विद कॉम्पिटेंट पीपल, जो रऊफ बात करें, जो कॉम्पिटेंट पीपल, जब तक आप नहीं आओगे आप कभी भी आगे नहीं आओगे। हमने हमेशा बोर्ड पीजे साहब सकलैन मुश्ताक कॉम्पिटेंट नहीं है, वकार यूनुस कॉम्पिटेंट नहीं है, मिसबाह कॉम्पिटेंट नहीं है, सरफराज कॉम्पिटेंट नहीं है, शुएब मलिक कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या नदीम खान कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या मोहसिन नकवी अहल नहीं है, क्या आकिब जावेद अहल नहीं है, क्या असद शफीक और अजहर अली अहल नहीं है? दो चार और नाम भी ले ले, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। मुझे ये कॉम्पिटेंस नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। आई नीड द रिजल्ट्स, सिंपल एज दैट। ये बड़े अच्छे, ये जितने नाम लिए आपने, एक्सीलेंट, एंड मैं समझता हूँ आकिब की एडिशन जो है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, वी नीड रिजल्ट्स, वी नीड रिजल्ट्स। वी कांट गो बैक ऑन पास लॉरल्स। हाँ जी मैंने 200 वहां किया था तो 150 उधर, तो 50 इधर, 8 इधर आउट किए, वो कर लिए। मुझे आज का रिजल्ट चाहिए और आगे आने वाले का। तो उसके अंदर मैं ये कहता हूं, आप एक रेगुलराइजेशन लेके आए ताकि हर बंदा पता है एक टीयर के साथ आगे जा रहा है। यहाँ लड़के को तो पता नहीं है कल वो मैच खेलेगा, कल नहीं खेलेगा। ये देखो ना, अब लड़के के अंदर जब तक हम कॉन्फिडेंस नहीं ब्रीड करेंगे, लड़का कोई भी होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि याद रखना, जब भी जो अंदर खेलने जाते हैं ना, बाहर तो बड़े 2,000 रन भी कर लेते हैं, 50 आउट भी कर लेते हैं, अंदर जाके गेम कुछ और होती है। और उस गेम को आप सिर्फ आगे बढ़ाते हो थ्रू कॉन्फिडेंस, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू एक काउंसलिंग, ये इस तरीके से आगे चलाते हो। मैं इस चीज की, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। हमने आगे देखना है। देखो आगे बड़ी ट्रॉफीज आएंगी, कप्स आएंगे, वी गॉट टू थिंक अबाउट देम। अभी तो है, चलो चल रहा है, वेरी गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे वी स्टिल हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। रऊफ लॉन्ग टर्म सोचने की बात कर रहे हैं पीजे साहब, मगर लॉन्ग टर्म तो कुछ चलता ही नहीं हमारे यहाँ।
मतलब जिस वक्त वसीम खान ने वो 5 ईयर प्लान दिया था, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ही उनसे सबसे पहले पूछा था कि 5 साल तक आप खुद रहेंगे जो आप ये 5 ईयर प्लान दे रहे हैं? सो दिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग, डज इट वर्क विद आवर सेटअप, आवर सिस्टम? देखिए बिल्कुल नहीं कर सकते और पीजे ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह इन्होंने सवाल क्वेश्चन पूछा ना कि इतने बड़े बड़े नाम, उन्होंने कहा 2-4 और गिनवा दें। इशू बेसिकली ये है कि कॉम्पिटेंसी नहीं है। आपने इन सबको हायर तो कर लिया, इनके मुंह भी बंद हो गया, सारा कुछ हो गया, मगर उसमें बात ये आती है कि उसमें से कॉम्पिटेंट लोग ढूंढना किसका काम है। आप ये नहीं कर सकते कि आप जितने भी टीवी पे आगे बैठते हैं या जितने भी आपके टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, आप उन सबको उठाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डाल दें और फिर कहें जी उनका मुंह बंद हो गया और सारे वाह और आपकी तारीफ करना शुरू हो जाएंगे। उनमें से कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंट लोग ढूंढने होंगे जो कि अभी तक मिल नहीं रहे। आप कथा कलामी की मादत चाहूँगा, आपने कहा कि कुछ और नाम डाल देते हैं। वहाब रियाज भी वहाँ पर हैं, अब्दुल रज़ाक भी वहाँ पर हैं, मोहम्मद यूसुफ भी वहाँ पर हैं, काफ़ी सारे, जुनैद ज़िया भी वहाँ पर हैं, शाहिद अनवर भी वहाँ पर हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जी बिल्कुल। और देखिए कॉम्पिटेंसी नहीं है। अब इसमें भी मैं आता हूँ जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि लॉन्ग टर्म, अब देखिए जब तक आप पॉलिटिकली इसको एज ए रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करते रहे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस वक्त तक आपका ढांचा बिल्ड हो ही नहीं सकता। आपको पता ही नहीं है। देखिए आज अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है, एक महीने तक ये चेयरमैन सर्वाइव नहीं करेंगे, ये चेंज हो जाएंगे, उसके बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो अपना बंदा लेके आएगी। और फिर आगे जो सबसे बड़ा डिजास्टर इसमें क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी टीम लाना एक अपना फर्ज समझता है कि जिस तरह उस पर वाजिब है कि अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर आना, दूसरों की टीम को निकालो, अपनी टीम ले आओ। पहले वाली निकाल दो उसको। अब देखिए जिस तरह उसने वसीम खान ने 5 साल का प्लान दिया था, भाई अगर एक आप प्लानिंग पे, आप एक क्रिकेट बोर्ड है जो 70 साल से इन्फेक्शन इदारा है, जिससे 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, जिससे दुनिया को सुपर स्टार्स दिए हैं, उसको इस तरीके से आपको रोलिंग स्टोन की तरह किके मार के नहीं चलाना चाहिए। कोई आता है ठोकर लगाता उधर चला जाता है, एक आता अपना डोमेस्टिक का ढांचा बदल के दूसरा ले आता है, दूसरा आता है 6 महीने बाद वो अपना सारा फिर सिस्टम चेंज कर देता है, तीसरा आता है वो बोर्ड की मैनेजमेंट चेंज कर देता है, चौथा आता है नेशनल अकेडमी चेंज कर देता है, 5वां आता है PSL का सिस्टम चेंज कर देता है। तो आप फिर आपको अभी तक इसीलिए लग रहा है कि आप उसी जगह से एक कदम भी, आप एक दायरे में उसी जिस तरह होता है ना कुएं का मेंढक एक ही जगह पे वो मूव करता रहता है। हम कुएं के मेंढक बन चुके हैं, हमें जो इनोवेशन है वो आ ही नहीं रही। इनोवेशन तब आएगी जब आपका एक सिस्टम चलेगा, एक आप इस सिस्टम को चलने देंगे एज ए इदारे के तौर पे, फ्लॉरिश होने देंगे। हम उस सिस्टम को ना चलने देते हैं, ना उसको फ्लॉरिश करते हैं। फिर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, हर बंदा कहता है मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट मुझे बताएं क्या चीज़ है, मॉडर्निज्म क्या चीज़ है? वो एजुकेशन है यार। एजुकेशन, आप मुझे एक बंदा इनमें से बता दें जिसके पास डिग्री और सारे के सारे वहाँ पे आके बैठ गए जी हमें भी जॉब दें, हमें भी जॉब दें। मॉडर्निज्म कब आएगा आपकी स्पोर्ट्स में? जब स्पोर्ट्स पॉलिसी आप बनाते हैं तो उसमें जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं तो उसमें आपको तय करना चाहिए कि भाई ये क्वालिफिकेशन है। जिस तरह आपने इतने लोगों के नाम गिनवा दिए ना, उसमें ये भी एक शर्त रखनी चाहिए ना, भाई ये क्वालिफिकेशन है, हम मॉडर्न डे स्पोर्ट्स को मीट करना है, हमने इनोवेट करना, अपने सिस्टम को हमने जनरेट करना, हमने फ्लॉरिश करना है, तो हमें ये सर्टन एजुकेशन चाहिए। अगर आपने मैनेजमेंट में जाना है तो आपके पास मैनेजमेंट की ये डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने स्पोर्ट्स कोचिंग में जाना है तो आपके पास स्पोर्ट्स साइंसेज की ये डिग्री होनी चाहिए। मुझे बताएं आपके किसी भी उसमें आता है जो एडवर्टाइज, मतलब इनोवेशन नहीं हो रही पीजे साहब, इसके क्या रास्ते में क्या रुकावट है? एक आपको लगता है कि हमारे यहाँ चूंकि हर कोई 2-3 साल के लिए होता है, वो मुश्किल 2-3 माह के लिए होता है, तो हर शख्स जो अहम जिम्मेदारी पर है, अहम ओहदे पर है, वो अगले महीने को देख रहा होता है, 2 महीने को देख रहा होता है, इसलिए कोई इनोवेशन की तरफ जाते ही नहीं, कोई नया ख्याल, नई चीज़ करते ही नहीं है। हमारे अंदर जो बेसिक कैंसर है ना क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हर मैच हमने जीतना है, हमने हारना बिल्कुल नहीं है और हमने बस जीतते ही रहना है। ये एटीट्यूड को खत्म करो। याद रखो, अगलों ने चूड़ियां नहीं पहनी होती हैं, वो जीतेंगे भी हारेंगे भी, और हम भी यही करेंगे। हम इंस्टेंट रिजल्ट मांगते हैं, इंस्टेंट कॉफी की तरह। इस तरह नहीं चलता कभी भी। आप उसको देखो, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट को देख लो आप, वो किस तरह चल रही है, आज तक स्मूथ चल रही है। वो आपका स्कूल डेवलपमेंट स्टक हो गए कहीं, आवाज उलझ गए हैं पीजे मीर साहब के साथ हमारा राब्ता उनका था, इन्हीं मसाइल में उलझ गए हैं कहीं, जिन मसाइल को हम एड्रेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं। द क्वेश्चन इज कि आपको चाहिए अपनी क्लब क्रिकेट को रिवाइव करें, ये आपकी बैकबोन है। इसको रिवाइव करोगे, आपका सारा टेस्ट क्रिकेट कहां से निकलता था? या कराची से निकलता था या मिंटो पार्क से निकलता था? पिंडी और पेशावर में कौन था? कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन जो अभी डोमेस्टिक हो रहा है वो तो पीसीबी से संभाला नहीं जा रहा सही तरह से, वो बाकी और क्या क्या संभालेंगे? क्या सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पीसीबी
जरा कुछ थोड़ा सा छोड़ दे लोगों को अकेला कि खुद करें कुछ। हर चीज पे अगर पीसीबी ही रहेगा, कंट्रोल रखेगा, तो सब तो नहीं कर सकता। पीजे वैसे आपके दोस्त होते थे सैम पिंडी में, और पीजे साहब सैम होते थे ना पिंडी में? यस यस बिल्कुल होते थे। द क्वेश्चन इज, देखो आपकी जो पुरानी, जब फॉर एग्जांपल अब आप क्रिकेट की जब बात करते हैं तो पिंडी के अंदर पटौडी लीग होती थी, लाहौर के अंदर वजीर अली समर लीग होती थी, सख्त गर्मी के अंदर क्रिकेट होती थी, लेकिन होती थी। आज वो चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कराची को आपने डेवलप किया ही नहीं है। कराची के लड़के बेचारे सीमेंट पे खेल के वो टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे। आपके पास जिमखाना ही ना, जी स्टेडियम तो बाद में बना है। द क्वेश्चन इज, हम क्यों निगलेक्ट करते हैं बड़े बड़े शहरों को जहां से आपका प्रोडक्ट है? कोयटा तो बिल्कुल ही निगलेक्टेड है, सिंपल आउट ऑफ द वे। पेशावर के अंदर एक सर्विसेज ग्राउंड होती थी, दैट्स अबाउट इट। पिंडी में पिंडी क्लब होता था, और उधर आप कह लो कि अब तो स्टेडियम्स बन गए। सो जो सवेरा ने सवाल किया कि व्हाट इज द ड्रॉबैक, ये हम क्यों नहीं आगे जा रहे, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है, जो अभी रऊफ ने बड़ी अच्छी बात की है, हम पॉलिटिकल टाइट्स के साथ चलते हैं। और वो पॉलिटिकल टाइट्स जो है, अब मैं कहूंगा कि मोहसिन, अब आपने मोहसिन को चेयरमैन बनाया, अगली गवर्नमेंट आती है, मैं कहूंगा मोहसिन शुड स्टे देयर। ये नहीं है कि आप मोहसिन ने इतना काम किया फिर आधे रास्ते के अंदर मोहसिन को छुट्टी कर दो। नो, मोहसिन शुड स्टे देयर, गिव हिम टाइम। आप इंप्लीमेंट करने के लिए किसी को टाइम नहीं देते। यहाँ हर चीज पॉलिटिकली मोटिवेट हो जाती है। सो इस चीज को मैं समझता हूं मद्देनजर रखना है। अब देखो किस चेयरमैन ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है, स्टेडियम को बड़ा किया, विजनरी, कराची को, लाहौर को। द थिंग इज, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हर चीज एक बंदे को कंट्रोल नहीं करनी है। हाँ भाई तुम चेयरमैन हो, अब तुमने मुझे रिजल्ट देना है, खत्म होगी बात। आई डोंट वांट टू बी इंटरफेयरिंग। यहाँ आपने कोई और डायरेक्टर लगाया, फलाना लगाया, मुझे रिजल्ट दो एज चेयरमैन। And that's the way forward. Delegation एक सेंट्रलाइज सिस्टम में जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बोर्ड अकेला ये सारी चीजें नहीं संभाल सकता।